जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ कि सारे अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि पूरे भारत का पहला और पूरे विश्व का दूसरा सबसे कठिन एग्ज़ाम है। ऐसे में भी जब आप देखेंगे तो लगभग जो प्रीलिम्स में जितने बच्चे अपीयर होते हैं और फाइनल जब लिस्ट जारी होती है सिलेक्शन की, तो प्रीलिम्स में बैठने वालों में और फाइनल लिस्ट में जो सिलेक्शन होता है उसका रेशियो जब आप देखेंगे तो लगभग 1% भी नहीं होगा। और ऐसे में भी मैं देखता हूँ, जब मैं जिससे मिलता हूँ या जो मुझसे मिलता है, बस हर एक वो बंदा लगा है यूपीएससी की तैयारी करने में। तो क्या ये इतना ही आसान है? इसका जवाब है कि नहीं, ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। अब ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आना चाहते हैं। हालांकि मैं किसी की क्षमताओं की तुलना नहीं कर रहा हूँ कि आपसे नहीं होगा या आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वास्तविकता है, मैं आज उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी में आना चाहते हैं तो दोस्त, सबसे पहले सर आप ये जान लीजिए कि यूपीएससी है क्या, आखिर कितने लोग अपीयर होते हैं और कैसे कैसे लोग तैयारी कर रहे होते हैं और किन के साथ हमें कंपटीशन करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो यूपीएससी की तैयारी जो लोग करते हैं उनमें लगभग 5 तरीके के लोगों को मैंने कैटेगरी वाइज बांटा है। सबसे पहले तो कुछ लोग पहले नंबर पे ऐसे लोग आते हैं जो इंस्टा की वीडियो देख के या यूट्यूब के शॉर्ट्स देख के या फिर किसी टॉपर को देख के, जो कि गांव से होता है और वो कहता है कि मैंने बस अपने पहले प्रयास में ही निकाल दिया था। ऐसे लोगों को देख के या यूट्यूब पर जो पावर शो कराई जाती है रील्स के ज़रिए या शॉर्ट के ज़रिए, उसको देख के जो लोग मोटिवेट होते हैं वो यूपीएससी की तैयारी में आते हैं और इससे हमारे यूपीएससी में बैठने वालों की संख्या की भीड़ और बढ़ जाती है। अब दूसरे बारे में हम बात करें तो दूसरे ऐसे लोग तैयारी करते हैं कि उनका 12th हुआ, ग्रेजुएशन में आए, फिर उन्हें लगा कि यार मेरा दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसने उनके बारे में बात की और फिर उनसे बात करते हैं तो बताता है कि यार तू भी कर ले। तो ऐसे भी लोगों की संख्या जी भर के है जो किसी दोस्त के कहने पर मोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैं कर रहा हूँ तू भी कर ले, और दूसरे रीजन से यूपीएससी में कंपटीशन की संख्या और बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनके रिश्तेदार कहते हैं या पापा कहते हैं, स्पेशली रिश्तेदार तो नहीं कहते लेकिन पापा कहते हैं कि बेटा यूपीएससी की तैयारी कर लो। और मैं यूट्यूब पर मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिनमें जो व्यक्ति सिलेक्टेड है वो कहता है कि ये मेरे दादाजी का सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं या आईपीएस बनूं या आईएफएस बनूं। तो ऐसे लोगों की संख्या भी जी भर के है जो पापा के कहने पे या दादा के कहने पे तो उनके सपने पूरे करने के लिए वो यूपीएससी की तैयारी में आते हैं और इस कारण से यूपीएससी में भीड़ की संख्या और बढ़ जाती है। अब चौथे नंबर पे ऐसे लोग आते हैं जो होते ना ब्रेकअप टाइप, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं जो, और ख़ास करके जो एक मूवी आई थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, शादी में ज़रूर आना, अगर मैं सही हूँ तो यही मूवी है, शादी में ज़रूर आना। तो मुझे लगता है कि उसको भी देख के बहुत सारे एस्पिरेंट्स या जो तैयारी करने वाले हैं वो मोटिवेट हुए होंगे और कुछ लोग नए भी तैयारी में आए होंगे कि यार ये हमें बनना है। और इस कारण से
यूपीएससी में भीड़ की संख्या और बढ़ जाती है। अब 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो इसमें ऐसे लोग आते हैं जो सीरियसली, मतलब उन्हें समाज में कुछ कमियां दिखती हैं, या फिर वो उनका एक ड्रीम होता है कि बस स्टार्टिंग से ही ड्रीम होता है कि यार बस बड़े होके और समाज में जो कुरीतियां हैं, जो कमियां हैं, जो पूर्व धारणाएं हैं, बस उनको चेंज करना है। और यही, मैं सही बताऊं तो यही ज़्यादा रेशियो में अंतिम परिणाम तक पहुंच पाते हैं, जिनके अंदर से ही ये धारणा होती है कि बस हमें यूपीएससी करना है। और यूपीएससी करने के बाद जिनका कुछ समाज में सोशल चेंज लाने का अ, मकसद होता है, तो या फिर जो लोग पिछड़ गए हैं उनके लिए कुछ करने का मकसद होता है, तो ऐसे लोग भी तैयारी में आते हैं। तो इस कारण से यूपीएससी में भीड़ की संख्या और बढ़ जाती है। तो अब आप किस कैटेगरी में आते हैं, कमेंट में नीचे कमेंट करें और बताएं। और दोस्त, मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि अगर आप किसी को देख के मोटिवेट हो रहे हैं, या आपने रील देख ली, या आपने यूट्यूब के शॉर्ट्स देख लिए, या किसी टॉपर की वीडियो देख ली, तो उनको देख के आप मोटिवेट ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनकी क्षमता क्या थी और उन्होंने किस परिस्थिति में पढ़ाई की और कैसे वो उस मंजिल तक पहुँचे हैं। क्योंकि ये दुनिया है दोस्त, यहाँ आप लाख मेहनत कर लो, जब तक रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। तो इसी पे 2 लाइनें हैं मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये दुनिया है सर, सिर्फ रिजल्ट देखती है, यहाँ कोशिश करने वालों को कोई इनाम नहीं मिलता। तो अगर आप अंदर से मोटिवेट हैं, आपके अंदर वो यूपीएससी का जुनून है कि बस यूपीएससी करना है, अगर आपके रगों में यूपीएससी बह रहा है, तो आप निश्चित ही यूपीएससी की तैयारी में आ सकते हैं। लेकिन किसी दोस्त के कहने पे या कोई वीडियो या कोई रील्स देख के तैयारी में बिल्कुल भी ना आए। और ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी नहीं करेंगे तो जीवन चलेगा नहीं, जीवन बगैर यूपीएससी के भी चलता है। हालांकि यूपीएससी में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 12 अटैम्प्ट तक दिए लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका भी जीवन चल रहा है और आपका भी चलेगा। तो ऐसा नहीं है, किसी को देख के मोटिवेट ना हो, किसी के बहकाए में ना आए। यूपीएससी अगर करना है तो खुद से वो जुनून और वो मकसद एक साथ लेके चलें कि बस इस मकसद से करना है, और वही मकसद आपको प्रेरित करेगा और आप में एक जुनून आएगा जिससे आप यूपीएससी निकाल सकते हैं। नहीं दोस्त, हमें और ऐसा नहीं है कि हमारे देश को सिर्फ बेस्ट आईएएस की ज़रूरत है, बेस्ट सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत है, हमें बेस्ट डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, हमें बेस्ट इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, हमारे देश को बेस्ट साइंटिस्ट की भी ज़रूरत है। तो आप निश्चित ही आईआईटी, एमबीबीएस, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं और इनके ज़रिए भी समाज सेवा हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ आईएएस पास करके आएगा वो ही सिविल सर्वेंट बन सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एनजीओस हैं, वो भी समाज की सेवा कर रहे हैं बिना किसी से एक पैसा लिए। तो आप, अंतिम मेरा ये कहने का उद्देश्य ये था, किसी की क्षमताओं को ठेस पहुंचाना नहीं है इस वीडियो का उद्देश्य। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, अब बहुत से टीचर्स आपसे ये कह दें कि आप कर सकते हैं, बहुत से आपके दोस्त, और हाँ दोस्त, घर वाले किसी के ये नहीं कहते कि आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन घर वालों को आपकी क्षमताओं का पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अपने आप को बहकाए में ना लाएं या फिर अपने आप को गुमराह ना करें, जिससे आपकी जो एनर्जी है जो किसी और काम में बेहतर कर सकती है, वो आप यूपीएससी में 2 साल 3 साल तैयारी करके और परिणाम शून्य लेके आप उसे गंवा दें। तो दोस्त, यही कहूँगा मैं आपसे कि अगर आपके रगों में यूपीएससी बह रहा है
तभी आप यूपीएससी में आएँ, वरना फिजूल में यहाँ आके भीड़ ना करें। भीड़ पहले से ही बहुत है यहाँ पे। अपने आप को किसी लो कंपटीशन में एग्ज़ाम में डालें जहाँ पे भीड़ ना के बराबर हो। और वैसे भी 140 करोड़ की आबादी वाला देश लगभग बन चुका है हमारा भारत, जिसमें ऐसे युवाओं की आबादी जी भर के है जो बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, अपना ख्याल रखें।